नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत सिंह और बात करेंगे साइबर क्राइम के टाइप्स के बारे में। साइबर क्राइम के बारे में अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से साइबर क्राइम दो तरह के होते हैं। एक वो साइबर क्राइम जिसमें कंप्यूटर एज ए टूल यूज किया जाता है, और दूसरे वो साइबर क्राइम जिसमें टारगेट कंप्यूटर टूल्स ही होते हैं और उसी में कुछ गड़बड़ की जाती है। अगर भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अगर आप जाकर देखेंगे तो इसमें जो साइबर क्राइम की जो वैरायटी दी गई है उसमें तकरीबन 24 तरह के साइबर क्राइम बताए गए हैं। वो है छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं उनमें, लेकिन वो 24 तरह के उन्होंने बता दिए हैं। और मैं एक बार वो आपके लिए बताता हूँ कि एक तो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव मटेरियल। एक तो ये मैटर हो गया साइबर क्राइम में, अगर कोई बच्चे का अगर सेक्सुअली अब्यूजिव मटेरियल है या चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कोई सब्सटेंस है तो वो एक साइबर क्राइम है। उसके बाद साइबर बुलिंग, यानी कि इंटरनेट पर किसी को बुली करना, यानी कि कोई ऐसे मैसेज भेजना या उसको किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के द्वारा, मैसेज के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उसको परेशान करना, वो साइबर बुलिंग, वो भी एक क्राइम है। साइबर स्टॉकिंग, किसी का नेट के द्वारा इस तरह से परेशान कर देना उससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जब सामने वाला ये कहता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है उसके बाद भी जब उसके पीछे पड़े रहें तो वो साइबर स्टॉकिंग का मामला हो जाता है। साइबर ग्रूमिंग, ऑनलाइन जैसे शादियाँ या एक दूसरे को जो पति पत्नी जो वर वधू ढूंढते हैं उसमें अगर कोई आपस में मिलते हैं और कोई ऑनलाइन डेटिंग के बाद या ऑनलाइन मिलने के बाद अगर कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए कंपेल करता है तो वो साइबर ग्रूमिंग का साइबर क्राइम है। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड भी बहुत से होते हैं, जिसमें बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो ऐसा कहते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए उसके बाद हम आपको पक्का नौकरी दिलवा देंगे या कुछ इस तरह की बातें जिसमें होती है, वो एक ऑनलाइन जॉब फ्रॉड भी साइबर क्राइम है। ऑनलाइन सेक्सटोर्शन, जिस तरह से एक्सटोर्शन होता है उसी तरह से सेक्सटोर्शन, ऑनलाइन सेक्सटोर्शन ऐसे बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को ये बोल करके कि आपके बारे में कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है या आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको लीक कर देंगे, या इस तरह से ऐसा करके आपको सेक्सुअली अब्यूज़ करने की अगर कोशिश करे कोई, तो वो भी ऑनलाइन सेक्सटोर्शन का मामला होगा और एक तरह का साइबर क्राइम होगा। विशिंग एक साइबर क्राइम है जो जैसे फ़ोन से किसी की ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेते हुए और उसमें साइबर चीटिंग करना, उससे पैसे निकाल लेना या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हुए, तो वो विशिंग में आता है। इसी तरह से फिशिंग भी होता है जिसमें ईमेल किया जाता है और आपके जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह के इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड आदि लेने की कोशिश की जाती है और वो फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, वो फिशिंग होती है। इसी तरह से सेक्सटिंग, जो ऑनलाइन या किसी चैट, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन मैसेंजर, फ़ोन के द्वारा जो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट जो चैटिंग वगैरह हो, वो सेक्सटिंग का मामला होता है। SMS करना दूसरे के साथ और उसके साथ परेशान कर देना SMS के द्वारा इन्फॉर्मेशन बम्बार्डमेंट करते हुए, तो वो SMSing उसमें आ जाता है। सिम स्वैप स्कैम जो है उसमें क्या होता है कि किसी का कोई सिम कार्ड है, रजिस्टर्ड यूज़र है, और उसका क्या होता है कि कोई ऐसा जो फ्रॉड आदमी है वो उसके रजिस्टर्ड जो सिम है उसके नाम पर एक दूसरा सिम एक्टिवेट करवा दे, उसको इनएक्टिव करवाते हुए, तो वो सिम स्वैप स्कैम हो जाता है और उसके बाद उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या उसको साइबर क्राइम कई तरह से उसके किए जा सकते हैं, उसके बैंक डिटेल्स लिए जा सकते हैं। इस तरह के कुछ काम जो सिम स्वैप स्कैम के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग ऐसा कुछ करते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये तो बड़े कॉमन है कि अगर किसी के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन चली जाए तो वो लोग पैसा निकलवा लेते हैं या आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करवा देते हैं। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होने के बाद आपके पास से, आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से, तो वो भी अगर अलर्ट ना रहें तो ऐसा हो सकता है। इम्पर्सनेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है। अगर कोई ऑनलाइन आपकी प्रोफाइल क्रिएट करे, आपकी ही फोटो डाल दे, आपका सिग्नेचर डाले या इस तरह से कुछ करे, तो वो ऑनलाइन आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है और वो भी एक तरह का साइबर क्राइम है।
स्पैमिंग ईमेल्स की बम्बार्डमेंट कर दे। वो बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, इरेलीवेंट हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, तो वो स्पैमिंग भी एक तरह का माइनर साइबर क्राइम है। रैंसमवेयर जो है एक तरह से जो वायरस ही होता है और ऐसे इंक्रिप्टेड फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम में आ करके और उसको करप्ट कर देती हैं, तो रैंसमवेयर वगैरह भी। और इस रैंसमवेयर जैसे जो मामले होते हैं उसमें कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैठा, कहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी से किसी वेबसाइट को अगर आप यूज़ करते हो जिसमें हो सकता है कि कोई रैंसमवेयर हो, इस तरह से वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन्स वगैरह भी जो होते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे हो सकते हैं, जो ऐसी वेबसाइट जिस भरोसा न किया जा सके। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार लोग जो है फ्री एक्सेस के चक्कर में या कुछ ऐसा करने के चक्कर में कि कहीं फ्री PDF डाउनलोड होता है, फ्री बुक्स मिलती हैं, या कुछ इस तरह से जो कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन करते हुए या इस तरह का कुछ मामला जहां होता है, ऐसी वेबसाइट्स पर ऐसे वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स या रैंसमवेयर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। इससे बचने का तरीका यही होता है कि अपना सिस्टम जो है अप टू डेट रखें, एंटीवायरस वगैरह उसमें रखें, कोशिश करें कि ऐसी वेबसाइट जो सस्पिशियस वेबसाइट है वो न खोली जाए, ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किए जाएँ जो सस्पिशियस हो। डेटा ब्रीच का भी एक अगर आपका डेटा ब्रीच कोई करता है, डेटा आपसे विदाउट अथॉरिटी अगर कोई एक्सेस करता है या मिसयूज करता है, तो वो डाटा ब्रीच का मामला आता है। डिनायल ऑफ सर्विसेज, आपके सिस्टम में घुस करके आपके कंप्यूटर्स वगैरह हैं उसमें परमिशंस को चेंज कर दिया जाए, तो डिनायल ऑफ सर्विसेज उससे किया जा सकता है। जो ऑनलाइन आपके सर्विसेज हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उस पर अगर कोई जो इनक्रिप्टेड फाइल्स वगैरह डाल करके और उसमें आपकी जो सर्विसेज है उसको चेंज कर दे, तो वो भी हो सकता है। वेबसाइट डिफेसमेंट, आपकी वेबसाइट है उसको कोई गड़बड़ करता है तो वो एक साइबर क्राइम है। साइबर स्क्वैटिंग जो है एक साइबर क्राइम है। फार्मिंग साइबर क्राइम है, जैसे इंटरनेट डेटा के लिए लोग वेबसाइट बना लेते हैं, ढेर सारी वेबसाइट, और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को जो है ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जाता है जो कि अनएथिकल होता है, तो वो भी एक तरह का जो है साइबर क्राइम होता है। क्रिप्टोजैकिंग जो है, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जो क्राइम है वो क्रिप्टोजैकिंग कहलाता है। ऑनलाइन ट्रैफिकिंग भी आजकल जो एक जगह से दूसरी जगह ऑनलाइन कम्युनिकेशन के द्वारा और जो कुरियर करवा करके जो ड्रग की ट्रैफिकिंग इंटरनेट की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से की जाती है, तो वो भी एक साइबर क्राइम है, ऑनलाइन ड्रग ट्रैफिकिंग। स्पाइनेज, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, आपके ऊपर स्पाइंग की जा सकती है, वो भी एक जो है साइबर क्राइम है। मुख्य रूप से इस तरह के जो है साइबर क्राइम के टाइप भारत सरकार की जो वेबसाइट है उस पर दिए हैं, और मुख्य रूप से ये दो ही तरह के होते हैं। या तो आपका कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, मोबाइल हैं, स्मार्टफोन्स हैं, वो टारगेट होती हैं, या तो उनके द्वारा ये उनको यूज़ करते हुए कोई जो क्राइम किया जाता है वो साइबर क्राइम होता है। दो मुख्य प्रकार, दो कह सकते हैं, और उसके बाद फिर उसमें ढेरों प्रकार उसके आगे हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया 24 तरह के जो साइबर क्राइम के टाइप्स वो ये हैं। आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जा सकते हैं। भारत सरकार की जो वेबसाइट है वो www.cybercrime.gov.in है। तो उस पर एक उनका एक ट्विटर हैंडल भी है, साइबर दोस्त के नाम से, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं या वहाँ ट्वीट करके उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं। वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर साइबर क्राइम से संबंधित जानकारियाँ भी आती हैं। इसी तरह से उनकी साइबर क्राइम हेल्पलाइन भी है, ऑनलाइन कंप्लेंट भी वहाँ पर की जा सकती है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, तो आप वो वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और इन जनरल जो साइबर क्राइम के टाइप्स ये थे जो मैंने आपको बताए, और भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ नई नई तरह के साइबर क्राइम जनरेट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं एक दूसरे को चीट करने के लिए, जिनके मन में ऐसा होता है। धन्यवाद।